बदले जल में सुंदर कमल खिलाए खिलाए, सुंदर कमल खिलाए। अजब तेरी लीला है गिरधारी, अजब तेरी लीला है गिरधारी। मुबारक हो वकील साहब, आपके बेटा हुआ है इस गंदी नाली में शरीर औलाद। अपने घर का दरवाजा बंद करने के बाद आपको नहीं मालूम कि आपकी बीवी और बच्चे पे क्या गुजरी? और ना ही आपने जानने की कोशिश की। मगर मैं आपको बता सकती हूँ, अपने आप को आपके रास्ते से हटाने के लिए आपकी निर्दोष बीवी ने लखनऊ छोड़ दिया और आपके मासूम बच्चे ने बंबई के गरीबों की एक बस्ती में परवरिश पाई। उन्हीं बच्चों एक दिन नमस्ते जमादार साहब। अबे तू यहाँ बंदर की तरह टंगा हुआ क्या कर रहा है? स्कूल क्यों नहीं जाता? जमादार साहब, स्कूल में मास्टर फीस मांगता है और मेरे बाप के पास इतने पैसे कहाँ हैं जो स्कूल भेजे? अरे वो तुम्हारी ही चाल में तो रहता है राज, लीला का छोकरा। उसकी माँ तो तुमसे भी ज्यादा गरीब है, फिर भी अपने छोकरे को कितने बड़े स्कूल में भेजती है। जमादार साहब, वो छोकरा थोड़ी है, छोकरी है, छोकरी। माँ, तुम मेरे बालों में तेल क्यों डालती हो? तेल डालने से बाल मुलायम रहते हैं बेटा। और गली के सब लड़के मुझे छोकरे कैसे छेड़ते हैं? भोंकने दो। तुम्हारा उनका क्या मुकाबला? तुम स्कूल में पढ़ने वाले शरीफ बच्चे पढ़ लिखकर बड़े आदमी बनोगे तो आवारा छोकरे जेल खाने की कोई कोठरी आबाद करेंगे। माँ, आवारा किसे कहते हैं? गली बाजारों में मारे मारे फिरने वालों को, जो दूसरों के माल को अपना समझते हैं, लिखने पढ़ने की बजाय जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, यूं को मजे उड़ाते हैं। माँ, बड़ा होकर मैं भी आवारा बनूंगा। चल हट, आवारा बने तेरे दुश्मन, तू तो वकील बनेगा, वकील। अरे, तुम यहीं बैठे हो? वहाँ तो सब चॉकलेट और टाफियाँ खरीद रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं। क्यों? तुम्हें तुम्हारी माँ पैसे नहीं देती? मुझे तो मेरे पिताजी रोज एक रुपया देते हैं। तुम अमीर हो। अच्छा तो ये खा लो। नहीं, माँ ने कहा मांग कर कुछ नहीं खाना। मांग कर खाने के लिए मना किया था, छीन कर खा लो। चंगी, चंगी, ना 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 ना। अच्छा राज, आज शाम को हमारे यहाँ आओगे ना? क्यों? क्या है? मेरी सालगिरह की पार्टी है, जरूर आना, बड़ा मजा रहे। पता है, मेरे पिताजी ने इतना बड़ा केक बनाया है, इतना बड़ा केक बनाया। क्यों राज, तुमने मुझे कोई भेंट नहीं दी? मेरे पास कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं है, फिर कभी दे दूंगा। तो क्या सिर्फ बाजार में खरीदी हुई चीज ही भेंट दी जाती है? तुम मुझे ये फूल भी दे सकते हो। सच तो ये लो। ये तुम मगर याद रखना, एक ना एक दिन मैं बहुत से रुपए कमा कर तुम्हारे लिए भेंट ला कर दूंगा। इन सब चीजों से बढ़िया ला देना, मगर इस फूल से बढ़िया थोड़ी हो सकती है। Your father is calling you. Coming. चलो राजू, मैं तुम्हें पिताजी से मिलूं।
हमेशा यूं ही कहते रहे। और रितु, जज साहब से मिलो। नमस्ते जज साहब। ये की रहो, 4 वर्ष में इतनी बड़ी हो गई तो अब तुम्हें पहचानती भी नहीं होगी। सालगिरह मुबारक। भाई हम तो आज ही लखनऊ से आए, इसलिए प्रेजेंट हमका उधार रहा। इस वक्त सरे दोस्त एक फूल दे सकते हैं? लो लो। हाँ, तो तुम्हारे बालों में लगा दो। मगर यहाँ तुमसे पहले किसी और ने फूल लगा दिया है। जज साहब, ये फूल मुझे राज ने दिया है। पिताजी, ये है राज, मेरी क्लास में पढ़ता है। अच्छा, नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। जीते रहो बेटा। जज साहब, राज कहता है मैं बड़ा होकर जज बनूंगा। शाबाश शाबाश, तुम किसी बड़ी शरीफ और हिम्मत वाले बाप के बेटे मालूम होते। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? जी, मेरे पिता नहीं है, बस माता जी है। देहांत हो गया उनका? नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए। माता जी कहती हूँ जिंदा है। मगर मगर वो तुम्हारे पास नहीं रहते, उन्होंने देखा भी नहीं। हमारे पिता बड़े अजीब। देखिए, आप मेरे पिताजी के बारे में कुछ ना कहिए, नहीं तो आपने कमाल कर दिया। आपने तब ऐसे लड़कों से मिलने जुलने देते? जाओ रितु, ये लो। इस लड़के में क्या खराबी? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। जो अपने बाप का नाम भी नहीं जानता उसे आप अच्छा कहते हैं? मुझे तो जन्म का आवारा लगता है। छोड़ो भाई, कहाँ का पुराना दकियानुसी फलसफा ले बैठे। क्या नाम था उस डाकू का? हाँ, जग्गा। उसके मुकदमे में भी मुझे याद है, तुमने यही कहा था कि शरीफ का बेटा शरीफ और डाकू का बेटा डाकू होता है। मैं अपने उस उसूल पर अटल हूं। उसूल उसूल उसूल। दत्तू, इन्हीं अंधे उसूलों के लिए तुम लीला जैसी अनमोल बीवी को खो चुकी। इन्हीं उसूलों के लिए आज तक दूसरी शादी नहीं की, अपने जीवन को बंजर वीरान बना लिया। और अब 2 बच्चों की मासूम दोस्ती का खून करना चाहते? आखिर इस बेचारे गरीब लड़के ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इसने नहीं, इसी जैसे किसी और लड़के ने मेरी जिंदगी तबाह की, मेरी इज्जत पर कलंक लगाया। शायद वो भी यही कहता रहता हूँ, मैं सिर्फ अपनी माँ का बेटा हूँ, मेरा बाप कोई नहीं। गली में घूमते हुए हर आवारा छोकरे में मुझे उसकी झलक नजर आती है, जो मेरी बीवी का होने पर भी मेरा नहीं, जो मेरी बीवी का होने पर भी मेरा नहीं। रीता की तस्वीर अच्छी है ना? पर माँ, तुम इतना काम क्यों करती हो? जब तो तुम्हें बुखार आ जाता है। अब मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा, समझी? काम नहीं करूंगी तो हम खाएंगे क्या? मैं मर्द हूँ, मैं काम करूंगा। बस कल स्कूल में बंद। स्कूल नहीं जाएगा? स्कूल नहीं जाएगा? पढ़े लिखेगा नहीं तो शरीफ आदमी कैसे बनेगा? स्कूल नहीं जाएगा तो वकील कैसे बनेगा? मैजिस्ट्रेट कैसे बनेगा? जज कैसे बनेगा? तुम कहती हो तो स्कूल भी जाओ।